मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं अनिल टीवी की होस्ट फरहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनिल टीवी। नाजरीन, हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं और आज के जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, खुदावंद ने उनको बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाज रखा है और ना सिर्फ खूबसूरत आवाज़ से बल्कि खूबसूरत सूरत और सीरत भी दे रखी है। और खुदावंद ने उनको रिसेंटली अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है और उन्होंने पहले गीत से ही अपनी जो बरक़ात है उन पर अबूर हासिल किया है और खुदावंद उनको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजने वाला है। और आइए हम जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। वेलकम बैक नाजरीन। हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है आओ मिलकर बात करें। और आज के हमारे मेहमान शरून सैमिल, उनसे हम जानेंगे कि खुदावंद ने उनको कब और कैसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और कैसे उनको ये ख्याल आया कि उनको वर्शिप में आना चाहिए। जी इस्लाम भाई। जी सलाम सिस्टर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मसीह में मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं वर्शिपर शरून सैमुअल आसमानी बाप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे आज ये मौका बख्शा कि मैं अंजील टीवी पे आया, अपनी रूहानी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में आप सबको बता सकूं। और मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने जब इस फील्ड को ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था मैं इस फील्ड में आऊँगा, पर खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सका। जी नाज़रीन, तो हम भाई से जानेंगे कि खुदावंद ने इनको कब और कैसे वर्शिप के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और ये शौक भाई, आप ये शौक आपको बचपन से ही था या सडनली आपको ये ख्याल आया कि आपको वर्शिप करनी चाहिए? नहीं, मुझे बचपन से शौक तो नहीं था। मैं असल में सॉन्ग सिंग करता था। जब भी कोई कॉलेज और स्कूल में, जब मैं था स्कूल लाइफ में और कॉलेज में, मैं सॉन्ग सिंग करता था। तो खुदा ने मुझे एकदम से, कहते हैं ना, खुदा अपने बंदे को इस्तेमाल करता है तो इंसान को पता भी नहीं चलता। तो खुदावन का जब फजल था तो खुदा चाहता था तो मैं खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो जाऊं। तो फिर ऑन द स्पॉट, मुझे भी पता नहीं चला, 2022 में मेरा फर्स्ट गीत आया। तो वो मेरी बहन के साथ मेरा फर्स्ट गीत था। तो खुदावन ने उसमें मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और खुदावन ने जब मुझे इस्तेमाल किया तो फिर मुझे पता ही नहीं चला, जो शौक था मेरा सिंगिंग का वो एक वर्शिप में आया और वर्शिप के बाद अब वो एक खिदमत के वसीले से बदल चुका है। तो मैं एक खिदमत समझ के खुदावन के जो वर्शिप में है वो इतना बढ़ चुका हूँ आगे। हालेलुया। नाज़रीन, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक खुदावंद की कॉलिंग ना हो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो भाई, आपको कब ये फील हुआ कि खुदावंद की कॉलिंग जो है वो आपके लिए है कि आप उनके खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो? 2022 की बात है कि जब मेरा फर्स्ट गीत आना था, तब मेरी सिस्टर ने ना मुझे बड़ा फोर्स किया कि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, तो हम दोनों बहन भाई मिलके वर्शिप क्यों नहीं करते, एक गीत रिकॉर्ड करवाते हैं दोनों बहन भाई। तो जो हमारे अपने पास्टर कील जवेद हैं, अ, वो हमारे घर आए और उन्होंने हमें बोला कि, मेरी सिस्टर ने उनसे बात शेयर की। जब उन्होंने हमसे बात शेयर की, जब मेरी सिस्टर ने उनसे बात शेयर की तो फिर उन्होंने बताया कि आप ऐसा करें, आप एक गीत रिकॉर्ड करें और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ सिंग करूँ। तो फिर खुदावन के फजल से वो, तब हमारा एक फर्स्ट गीत आया था 2022 में। तो खुदावन ने उस गीत के वसीले से इतनी ब्लेसिंग्स दी। तो फिर उसके बाद फिर खुदा ने इतना अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, तो फिर बस खुदा अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि जब खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है तो कहीं न कहीं हमारे मुखालिफ भी उठते हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि जो आपको डिस्करेज करने वाले लोग थे, उनके आपके बारे में क्या ओपिनियंस हैं और वो क्या कमेंट्स आपके बारे में करते हैं? अ, जब मैं वर्शिप में आया था तो मेरे कुछ अपने ही थे जो मुझसे नाखुश थे और वो मुझे कहते थे, तुमने किसी की आवाज़ के ऊपर लिपसिंग तो नहीं कर ली तुमने, क्या ये तुम्हारी अपनी आवाज़ है? और फिर मुझे बोला कि तुम तो मतलब इतने गाने गाते थे, वर्शिप का ख्याल कहाँ से आ गया? तो फिर मैंने उनको जवाब नहीं दिया, मैंने अपने कामों से जवाब दिया। देन जब फिर से मुझे वो बात सुनने को मिली कि नया गीत आ रहा है, तो फिर ये नहीं बातें सुनने को मिल रही हैं। तो फिर मैंने बोला कि खुदा ना अपने बंदों को चेंज करता है। खुदा जब अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है ना, तो वो इंसान को पता भी नहीं चलता। तो मैंने खुदावन को बोला कि खुदावन, तेरी मर्जी पूरी हो,
जो तू चाहता है मुझसे वो होगा। तो खुदावन की मर्जी पूरी हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जहाँ आपको डिस्करेज करने वाले होते हैं और आपके मुखालिफ होते हैं, वहीं ज़ाहिर है कि फैन्स भी होते हैं। तो आपके फैन्स जो हैं, वो आपके बारे में क्या कमेंट्स करते हैं? मेरे फैन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जिसमें डिफरेंट शहरों में है, फैसलाबाद, लाहौर, कराची और सियालकोट और इस्लामाबाद। तो इन तमाम शहरों में मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरा गीत को वॉच करते हैं। तो जब मेरा कोई नया गीत आता है ना, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे कॉल्स आ रही होती हैं, तो मेरे जो दोस्त हैं और जो जानने वाले हैं, जो बहन भाई भी बने हुए हैं, और मुझे ऑन द स्पॉट बताते हैं कि आज हमने आपका गीत का लिंक बहुत लोगों को शेयर किया है। तो मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अगर मैं खुदा में पड़ा हूँ, तो खुदा मुझे अपने जलाल के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो भाई आप रूहानी तालीम के बारे में तो हमें आपका पता चल चुका है, तो अभी आप अपने व्यूवर्स को बताएँगे कि आपकी जो दुनियावी तालीम है वो कंटिन्यू है या आपने बस छोड़ दी है? जी सिस्टर, मैं मैट्रिक जो सी थी मैंने दी ऑक्सन स्कूल से की थी, और उसके बाद मैंने मरे कॉलेज में, और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में अभी भी स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं पापा के साथ बिजनेस में भी हेल्प करता हूँ। हमारा जनरल स्टोर है, तो उसको भी मैं रन कर रहा हूँ पापा के साथ, और साथ में खुदावन के फजल से मैं खुदा का काम भी कर रहा हूँ। जी भाई, तो हमारे व्यूवर्स यकीनन ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कौन-कौन लोग हैं और आपको फैमिली में सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने की है? अ, मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, मामा, पापा और मैं और मेरी छोटी सिस्टर, और एक उससे छोटा भाई है, शमरोज़ सैमुअल। और मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती है मेरे साथ, बहुत प्यार करती है। और मैं समझता हूँ कि मुझे सबके माँ-बाप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, सबके माँ-बाप बहुत प्यार करते हैं, पर मैं खुदावन यीशु मसीह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा माँ-बाप मुझसे बहुत प्यार करता है। और मेरे पापा स्पेशली मेरे फ्रेंड हैं, जिनके साथ मेरा बहुत प्यार है, और वो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, मतलब कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं अपनी हर चीज़ उनसे शेयर करता हूँ, जो भी है। बेशक माँ-बाप जो होते हैं वो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और मेरे भी पापा मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड थे। तो भाई आप जैसे कि खुदावंद ने आपको इतनी कम उम्र में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है और बहुत से जो न्यू जनरेशन है आज की छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत सोसाइटी का शिकार हैं। तो आप जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अ, मैं सब बहन भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हमें ज़िंदगी दी गई है, इसका कोई ना कोई मकसद है। खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारे पीछे कोई ना कोई मकसद है। कोई भी बिना मकसद के नहीं आया। तो खुदा हर किसी से अपना काम लेना चाहता है। तो हम अपनी जवानी के आलम में खुदा को सही से टाइम नहीं देते। अगर हम टाइम देते हैं तो हम बहुत मतलबी हैं। हम क्या करते हैं, हम दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा घुसे हुए हैं। अगर हमारे ऊपर कोई हर्डन्स आती हैं, तो हम क्या करते हैं कि फिर खुदा को याद करते हैं। जब वो हर्डन चली जाती है, फिर खुदा को भूल जाते हैं, अपनी दुनियावी चीज़ों में फिर से बिज़ी हो जाते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि जब हम खुदा के हज़ूर बैठते हैं, तो हमें दुआ करने का तरीका नहीं पता। हम क्या करते हैं कि हम अपनी सारी शॉपिंग लिस्ट सामने रख देते हैं। खुदावंद मुझे ये भी चाहिए, और खुदावंद तू मेरे लिए ये भी कर दे। तो हमने कभी ये नहीं खुदा से पूछा कि खुदावंद आपका हमारे पीछे हमारी लाइफ को लेकर क्या मकसद है? तो खुदावंद हम चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो, और हमें ये जानना चाहिए कि खुदा की मर्ज़ी हमारे लिए क्या है। तो मैं अपने सभी बहन भाइयों को यही कहूँगा कि खुदा से अपनी ज़िंदगी का मकसद पूछें, और खुदावन में बढ़ें, ताकि खुदा आपको और ज़्यादा मज़ीद ब्लेसिंग दे, दुनियावी चीज़ों में भी और रूहानियत में भी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमें कि हमें बेशक खुदावंद की मर्ज़ी को भी जानना चाहिए। हम अपनी तो वाक़ई में अपनी डिमांड्स खुदावंद के आगे रख देते हैं कि हमें ये भी चाहिए, लेकिन खुदावंद की जो मर्ज़ी है उसको हम पूरा बिल्कुल भी नहीं करते। हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि खुदावंद हमसे बहुत प्यार करता है और अक्सर ये कहा जाता है कि हम खुदा की लाडली कौम हैं। और खुदावंद की जो मर्ज़ी है उसको अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दें और जो मकसद जिस मकसद के लिए खुदावंद ने आपको इस दुनिया में भेजा उस मकसद को वो भी खुदावंद को पूरा करने दें। तो जैसे कि हमें भाई के बोलचाल से और इनके उठने बैठने से पता चल रहा है कि इनके माँ-बाप ने इनकी बहुत अच्छी तरबियत की है। और भाई से हम जानना चाहेंगे कि भाई क्या आपके रिलेटिव्स में से कभी आपको किसी ने एप्रिशिएट किया हो कि आपके माँ-बाप ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है और आपके माँ-बाप की जो तरबियत है आपके लिए उसको एप्रिशिएट किया हो? जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन, बहुत अच्छा है।
मुझे जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन बहुत पसंद आया कि वाकई माँ बाप ने तरबियत बहुत अच्छी की है। माम डैड का बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है हमारे ऊपर। जब हम जवान हुए थे, छोटे होने से बड़े तक मामा पापा का बहुत ज़्यादा ध्यान रहा हमारे ऊपर। तो मेरे एक फूफा जी हैं, वो गोदावल में सो के हैं, वो चकवाल से हैं और उनका नाम है अंकल साद। जब भी वो आते थे ना, तो वो मामा को एक ही बात बोलते थे, तो तूने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है और ये अपनी फैमिली में से ना डिफरेंट है और ये कुछ अलग करेंगे। तो खुदावन की फजल से आज उनकी बात वाकई सच हुई है कि हम इस काबिल तो नहीं है, तो खुदावन ने हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। खुदा ने हमें इस काबिल बनाया है। मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माँ बाप की तरबियत हमारे लिए आज हमारी ब्लेसिंग है। बेशक नाज़रीन, जैसा कि इंसान के मुँह से निकले हुए अल्फ़ाज़ जो हैं वो दोबारा मुँह में वापस तो नहीं जाते, लेकिन जो अल्फ़ाज़ हैं वो असर रखते हैं। इसलिए आप जब भी किसी के बारे में बोलें तो कुछ अच्छा ही बोलें बजाए कि कुछ बुरा बोलें। तो जो अच्छे अल्फ़ाज़ हैं वो जब किसी की लाइफ़ में असर करते हैं तो वो बंदा जो है वो ब्लेस हो जाता है। तो आपके वो अल्फ़ाज़ कहे हुए जो हैं जो अल्फ़ाज़ होते हैं वो कभी भूलता नहीं है। जैसे भाई ने अपने फूफा के बारे में, जबकि वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि उन्होंने अच्छे अल्फाज इनके बारे में अदा किए और खुदावंद ने उन अल्फाज के इवज़ इनकी ज़िंदगी में काम किया। जी भाई, तो यकीनन नाज़रीन हमारे जानना चाहेंगे कि आपके जितने भी गीत हमने सुने बहुत अच्छे हैं और लिरिक्स उनके बहुत अच्छे हैं और उनकी कंपोज़िंग बहुत अच्छी है। तो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाहेंगे कि आपके इन गीतों को कौन लिरिक्स देता है और कौन कंपोज़ करता है? जी सिस्टर जी, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे बड़े भाई के लिए ही है। वो मेरे वाकई ही दिल से मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो पिंडी से हैं, काशिफ तारी। और वो ही मेरे गीत जो सा मुझे राइट करके देते हैं, वही मेरे गीतों की कंपोजिंग करते हैं और साथ में म्यूज़िक भी वही बनाते हैं। तो मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे एक बड़े भाई की सूरत में मुझे मिले हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं। तो वो आज जो भी ब्लेसिंग है, उनमें उनका भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्रेडिट है कि उनके वजह से आज मैं इतने अच्छे-अच्छे गीत गा पा रहा हूँ। और एप्रिशिएट करते हैं। जी भाई, तो यकीनन हमारे व्यूवर्स जो हैं वो आपसे आपके फ़ेवरेट गीत जो आपने जितने अभी तक गाए हैं उनमें से आपका मोस्ट फ़ेवरेट गीत भी होगा कोई, तो उसके बारे में वो आपसे सुनना चाहेंगे, लाइव सुनना चाहेंगे। तो आप हमें आपका जो मोस्ट फ़ेवरेट गीत है वो उसके 2 बोल भी हमें सुनाएँ और इसके साथ-साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि कौन-सा आपका ऐसा गीत है जिसने आपको मोस्ट पॉपुलर किया? वैसे तो मेरे बहुत गीत जो-से हैं वो बहुत मुझे पसंद है और बाकी जितने भी गीत हैं मेरे, सबसे मुझे बहुत अच्छा खुदावन के फ़ज़ल से रिस्पॉन्स मिला है। पर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, वो है हर मैदान। अभी रिसेंटली मैंने उसको सिंग किया है, अभी रिसेंटली मैंने उसको गाया है। मैं आपको थोड़ा-सा गा के बताता हूँ। हथ पढ़ ले जिन्हां दा यसू, ओ जित जांदे हर मैदान। हथ पढ़ ले जिन्हां दा यसू, ओ जित जांदे हर मैदान। ओ कादिर मुतलिक हर शै ते, ओ दुनिया दा सुल्तान। ओ वंडदा खजाने लोकां ते, नाले करदा फजल सब ते। ओ वंडदा खजाने लोकां नू, नाले करदा फजल सब ते। ओने हूण बहा के खरीद लिया हर दुनिया दा इंसान। हथ पढ़ ले जिन्हां दा यसू, ओ जित जांदे हर प्रेज़ द लॉर्ड। मैदान। खुदावंद ने भाई को बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाज़ा हुआ है और अंजील टीवी की तमाम टीम जो है उनकी दुआएँ हमेशा भाई आपके साथ हैं कि खुदावंद आपको इसी तरह ब्लेस करे और आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाज़े और ज़्यादा खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और जी भाई, तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपके जो मुखालफिन हैं, जो आपको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ना मामा की एक बात मुझे याद आ गई है कि अक्सर मेरी मामा ना मुझे यही बात बोलती हैं कि जो भी तुम्हारे मुखालिफिन है तुम उनके लिए बरकत चाहो, ताकि जब तुम उनके लिए बरकत चाहोगे तो कहीं ना कहीं खुदा उनको चेंज करेगा और वो जो नफरत है वो मोहब्बत में बदलेगी। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी तमाम चीज़ें खुदा पे छोड़ता हूँ ताकि खुदा उनको हदायत करे और वो मुझे अप्रिशिएट करें बाकी लोगों की तरह।
और भाई इसी के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके कैसा लगा। मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं अंजील टीवी पे आया और मैंने खुदावन के बारे में और अपनी रूहानियत ज़िंदगी के बारे में आप सबको बताया। तो ये चैनल बहुत अच्छा है, तो नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और खुदावन अंजील टीवी को अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू सो मच भाई आपका कि आपने अप्रिशिएट किया हमें। जी नाजरीन, तो हमारा आज का प्रोग्राम आओ मिलकर बात करें यहीं पे ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत जल्द मिलेंगे नए गेस्ट के साथ और नई बातों के साथ। और आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमें खुदावंद इसी तरह बढ़ाए और हम आपके शुक्रगुजार हों और आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।